मध्य प्रदेश की संस्कृति और सहृदयता को अभिव्यक्त करता रतलाम जिला। इसी रतलाम जिले की लोक संस्कृति का परिचय देती है नगर पंचायत सेलाना। रतलाम जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित सेलाना का नाम आते ही आंखों में कई सुनहरे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन सेलाना की शान है। राजसी वैभव को प्रदर्शित करती प्राचीन इमारतें और विजय के प्रतीक स्तंभ यहाँ की वीरता और विरासत को बताते हैं। इन सभी खासियत के साथ सेलाना देश भर में जाना जाता है खरमोर अभयारण्य के लिए। यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा काल के दौरान आने वाले प्रवासी पक्षी खरमोर की पहचान की थी प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली ने। तभी से सेलाना में खरमोर अभयारण्य स्थापित है। कोई स्थान इतनी विशेषताएं रखता हो तो उसके वातावरण, उसकी गरिमा और उसकी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। नगर पंचायत सेलाना यह दायित्व बेहतरी से निभा रही है। सेलाना में स्वच्छ वातावरण और मनुष्यता की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे प्रदेश भर में प्रेरणादायी बने हुए हैं। सेलाना नगर पंचायत क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था को बनाए रखना एक चुनौती की तरह था। अपने नगर को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना, नियमित सफाई अभियान चलाना जैसे महत्वपूर्ण कदम एक बार तो मुश्किल लग रहे थे, मगर जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। नगर पंचायत सेलाना ने इस चुनौती को स्वीकारा और एक सपना हकीकत के धरातल पर उतरने लगा। सेलाना नगरीय क्षेत्र में काफी गंदगी का साम्राज्य हुआ करता था। पहले यहाँ वहाँ कचरा पेटियां रखी हुई थी जिनमें कचरा एकत्रित होता था। घर के लोग उसमें कचरा डालते थे और वो जो कचरा पात्र हैं वो कई दिनों तक नहीं उठते थे, जिससे गंदगी का साम्राज्य हो जाता था। घरों के लोग जो घर का कचरा निकालते थे वो भी यानी सड़क पे डालते थे। सड़क पे डालने से ये स्थिति बन जाती थी कि वो नाली में भी जाता था तो नालियां भी भरी हुई रहती थी। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने सोचा कि क्यों न किसी की योजना बनाई जाए कि ये कचरा जो है सीधा ट्रेचिंग ग्राउंड जाए। विगत वर्षों में शासन ने भी हमें इस बात को देखने के लिए सूर्यापेट भेजा था साउथ में। वहां हमने देखा कि कचरे को घर से सीधा ट्रेचिंग ग्राउंड कैसे पहुंचाया जाता है। सफाई व्यवस्था के लिए सबसे पहले नगर पंचायत द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत नागरिकों को सफाई व्यवस्था और इस व्यवस्था के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी गई। जब नागरिक इस व्यवस्था के प्रति अपनी रुचि दिखाने लगे तो नगर पंचायत ने अगला कदम उठाते हुए नागरिकों को डस्टबिन का वितरण किया। हमने 100% जन भागीदारी से 3000 डस्टबिन घरों में बंटवाई। प्रत्येक घर में एक एक डस्टबिन दी गई है। लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जब हमने इस डस्टबिन को देने की बात करी तो हमने सबसे पहले इसके लिए जनप्रतिनिधियों को, सेलाना के आम नागरिकों को, सेलाना की मीडिया को, इनको सबको हमने बुला करके ने चर्चा की पहले तो कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप तो इसको तुरंत करिए, हमारा पूरा सहयोग मिलेगा आपको। सभी नागरिक अपने डस्टबिन पाकर प्रसन्न हुए और साथ ही मन में ये संकल्प भी लिया कि अब से अपने घर के बाहर कचरा नहीं फेंकना है और नगर पंचायत की व्यवस्था को सुचारू चलाना है। नगर पंचायत द्वारा प्रतिदिन कचरा संग्रहण के लिए वाहन चलाना प्रारंभ किए गए। शुरुआत में प्रयोग के तौर पर वाहन विभिन्न मोहल्लों में भेजे गए, जहां नागरिकों ने वाहन की आवाज सुनते ही अपने अपने घरों से संग्रहित कचरा लाकर
कचरा वाहन में डाला। यहाँ नगर पंचायत को सफलता की पहली किरण दिखाई देने लगी। आज स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पे आधा ट्राली कचरा निकलता है। उसका कारण ये है कि जो कचरा सड़क पे जाता था वो आज घरों से सीधा हमारी कचरा गाड़ी के अंदर में जा रहा है। 2 वाहन अपने विशेष सायरन बजाते हुए चलते हैं और बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो या महिलाएं हो या कोई भी नागरिक हो सेलाने का, जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई देती है वो घर से बाहर अपने कचरे बाल्टी लेकर के निकल जाता है, खड़ा हो जाता है और जैसे ही वाहन आता है उसमें वो अपना डस्टबिन का कचरा सीधा उसमें डालता है और वो कचरा जो है सीधा हमारा पूरे नगर का कचरा सीधा हमारा 9 बजे तक ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच जाता है। सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर पंचायत ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था प्रारंभ की। रात भर क्षेत्र की सफाई होती और प्रातःकाल पूरा सैलाना ऐसा दिखाई देने लगा मानो यह कभी गंदा हुआ ही नहीं हो। रात्रिकालीन हमारे यहाँ जो सफाई व्यवस्था है, हमारे यहाँ रात्रि में भी सफाई होती है और जो रात्रि का कचरा जो निकलता है मुख्य स्थल का, वो कचरा भी ये वाहन लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में सुबह में सब्जी मार्केट में जब सब्जी व्यवसायी अपना व्यवसाय करने के लिए जाते हैं तो वो उनको मार्केट पूरा साफ सुथरा मिलता है। इस संग्रहित कचरे को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए नगर पंचायत द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड का निर्माण किया जा रहा है, जहां अभी खंतियों का निर्माण किया जा चुका है। ये कचरा जो है हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड पे जाता है। जब ट्रेचिंग ग्राउंड पे कचरा पहुंचेगा, हमारी आगे की प्लानिंग जो है ये है कि ट्रेचिंग ग्राउंड को हम एक विस्तृत रूप दे रहे हैं। जो सूर्यापेट में है या बेंगलोर में है या चेन्नई में है, उससे कहीं अलग हटके हम हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, जिसके तहत हम अभी प्रारंभिक दौर में प्लेटफॉर्म बन रहा है। कैचुए से हम खाद बनाएंगे, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम वहां पे कुछ प्लांट भी डाल रहे हैं जिसमें कचरा का पृथक्कीकरण हो जाएगा और ये गए हम कचरे से खाद बना के उस खाद से भी हम पैसा कमाएंगे। क्योंकि ये संस्था के लिए आय के भी साधन होना चाहिए, तो हम इस कचरे से भी आय के साधन हम ढूंढ रहे हैं। सफाई व्यवस्था के साथ नगर पंचायत सैलाना ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया। इसके लिए भी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया का सहयोग नगर पंचायत को प्राप्त हुआ। आज नगर पंचायत सैलाना में पॉलीथीन पूरी तरह प्रतिबंधित है। पॉलीथीन से तो ये नुकसान है कि जो भी जानवर खाते हैं या फिर वो वापस किसी जो भरा हुआ सामान होता है फेंक देते हैं, तो उससे काफी जानवरों को जो वेस्टेज करने में नुकसान होता ही है। प्लास्टिक के डिस्पोजल और पॉलीथीन के लिए हमने एक प्लान तैयार किया। इसमें यह तय किया गया कि कोई भी इसका उपयोग सैलाना में नहीं करेगा और यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर में सीधा 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। नगर पंचायत की इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ नागरिकों का सहयोग मिला, बल्कि नगर के गणमान्य जनों ने इसे सराहा। व्यवस्था उत्तम है और वर्तमान परिवेश में इससे बेहतर व्यवस्था हो नहीं सकती। ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और इसके अंतर्गत वे लोग साफ सफाई का बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं कि हमारा नगर साफ रहेगा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ये नगर पंचायत ने काफ़ी अच्छी सोच के साथ शुरुआत की इस चीज़ की। इससे बहुत सुविधा हुई हमें, हमारी गंदी नालियाँ नहीं रहती, सड़क साफ हो जाती है और कचरा लोग सड़क पर नहीं डालें, इसलिए मच्छर पैदा नहीं होगा। सैलाना के जनप्रतिनिधियों ने भी इस सफाई व्यवस्था को बहुत प्रोत्साहित किया और इस अभियान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। वास्तव में कोई भी नगर के साफ सफाई के लिए ये आधुनिक व्यवस्था है और सभी लोग हमारे सैलाना नागरिक भाई खुश हैं इससे। घर घर जाकर के जो कचरा ले लेती गाड़ी, उससे सब खुश है। गंदगी भी समाप्त ही हो गई है। नगर पंचायत
सैलाना ने सफाई व्यवस्था के साथ ही इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम ILCS का पूरे उज्जैन संभाग में सर्वप्रथम क्रियान्वयन किया और पूरे नगर में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया। स्वच्छता में ही संपन्नता का वास होता है। सफाई से रहने पर लोगों में आत्मविश्वास भी जागा है। कचरा संग्रहण करने वाले कर्मचारियों को इस सुविधा से शारीरिक एवं मानसिक संबल प्राप्त हुआ है। नगर पालिका द्वारा ये प्रयास किया गया है कि इस कचरे को रोड पे नहीं आए, उसको डायरेक्ट अपन टेंजिंग ग्राउंड पे भेजा जाए। नगर सैलाना में नगर पंचायत परिषद सैलाना द्वारा एक अभिनव प्रयास शासन निर्देशानुसार प्रारंभ किया है। नगर पंचायत सैलाना को अपने वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहा। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसका संचालन करने के लिए आवश्यक है कि संचालनकर्ताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत प्रारंभिक प्रयास हो, और ये दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत प्रारंभिक प्रयास जो है वो नगर पंचायत सैलाना ने और वहाँ की जनता ने, वहाँ की नगर पंचायत ने दिखाया है। निश्चित तौर पे इसमें माननीय कलेक्टर साहब का और वहाँ के प्रबुद्धजनों का पूरा हाथ रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रयास को करने में वहाँ के नगर पंचायत के कर्मचारी, वहाँ के CMO, वहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा और उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि प्रदेश स्तर पर जो शासन की और भारत सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की जो मंशा रही है कि सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में डोर टू डोर कलेक्शन हो, नालियों की सफाई सही तरीके से हो, पॉलीथीन पर प्रतिबंध हो, और ILCS जैसे प्रोग्राम जो हैं सैलाना नगर पंचायत ने अपनी इच्छा शक्ति से बहुत अच्छे से संचालित किए हैं। और उज्जैन संभाग ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी नगर पंचायत है जिसने सभी क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम पाए हैं। और आने वाले समय में भी मैं वहाँ की जनता से, नगर पंचायत से, वहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से खास तौर पर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और पूरे प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाई है, ऐसा ही कार्य करते रहें। और आने वाले समय में जितनी भी शासन की स्कीम्स हैं या जो भी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए आती हैं या और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड योजनाएं हैं, उनमें अपना पूरा इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ क्रियान्वयन के लिए लगे रहें। इस व्यवस्था के प्रति रतलाम जिला कलेक्टर द्वारा आशा जताते हुए नगर पंचायत को प्रोत्साहित किया गया। नगर पंचायत सैलाना द्वारा पर्यावरण और सफाई दोनों ही क्षेत्र में बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है। उनके द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से करीब 3000 डस्टबिन घर घर वितरित की गई है और इसी तरह से पॉलीथीन या उससे संबंधित जो भी डिस्पोजेबल हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये वाकई में अनुकरणीय कार्य है। मैं नगर पंचायत को और सैलाना नगर की जनता दोनों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने प्रेरणा के रूप में इस बार CMO सैलाना को 26 जनवरी पर पुरस्कृत भी किया है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आज नगर पंचायत सैलाना सफाई व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। गगन मुस्कुराता, धरा गीत गाती, पवन खिलखिलाती बही जा रही है, पुरानी कहानी हुई खत्म समझो, गाथा सैलाना की कही जा रही है। नगर पंचायत सैलाना ने सीमित साधनों और पूर्ण श्रम से उजाले की ऐसी इबारत लिखी है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही है।